नमस्कार, अनिल के साथ मैं विकी प्रजापति। अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं जिनका हौसला, लगन, जोश बचपन से ही है। वो किस चीज़ का जोश है? उन्होंने करेंसी को इकट्ठा करने में लगभग 57 साल गुजार दिए। उनका डिफरेंस अगर नोटों में अगर कोई नाम मात्र भी डिफरेंस मिले तो उसको अपनी फाइल में लगा लेता है। उन्होंने अपनी एक संस्था की शुरुआत की है जिसका नाम है मेरा देश मेरी विरासत। नाम है बालकृष्ण मल्होत्रा जी। उनसे जानेंगे नोटों के बारे में, करेंसी के बारे में, क्या कुछ उनको डिफरेंस नज़र आता है और फाइलों में क्यों लगाते हैं। तो सर नमस्कार, सबसे पहले अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका। तो सर सबसे पहले आप छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि दर्शकों को पता लग सके कि आप कहाँ से हो और आपका जो आप कर रहे हो ये काम बहुत ही ऐतिहासिक है। मेरा नाम बालकृष्ण मल्होत्रा है। मैं मूल रूप से कलानौर से हूँ। मेरा पुश्तैनी मकान अब भी वहीं है और 2006 से मैं रोहतक में आ गया था। मैं रेलवे में सर्विस करता था और रेलवे से 2014 में रिटायर हो गया था। मुझे वैसे तो ये जुनून है 1964 से, जहाँ मुझे याद है तब हम चौथी पढ़ते थे। एक बार मेरे हाथ में 2 सिक्के आ गए थे जिस पर एक पर 5 पैसे लिखा था और एक पर 5 नए पैसे लिखे। वो डिफरेंसेस यूँ था कि 1963 तक नए पैसे लिखे जाते थे और 1964 में 5 पैसे लिखे जाते थे। तो मुझे वो एक लगन सी पैदा होगी कि सिक्कों में डिफरेंसेस शब्दों में भी होता है, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो महत्व होगा। तो मैंने सिक्के कलेक्शन करने शुरू कर दिए। जहाँ भी जैसे रिश्तेदारों से या खर्चे से मिलता, जो भी मैं सिक्का देख के ना अपने पास रख लेता था और उसका डिफरेंसेस देख रहा रहता था। इसी प्रकार ये संस्था बनाने का, जो मैंने ये संस्था बनाई है, इसका जुनून मुझे लगा है 2014 में। एक शाम को हम टीवी देख रहे थे। मेरी पोती उस समय 12 साल की थी, शिप्रा उसका नाम है, वो भी साथ बैठी थी। तो टीवी पर प्रधानमंत्री जी बता रहे थे कि अब देश की पाई विकास कार्यों में खर्च होगी। तो मेरी पोती एकदम उछल के पड़ी कि दादाजी पाई क्या होता है। मुझे बड़ा झटका सा लगा। मैं तो इसमें पूरा खेल चुका हूँ और बच्चों को पता नहीं है। बिल्कुल। तब से मुझे लगन होगी कि इसका ना एक संग्रह बनाया जाए ताकि ऐसे शिप्रा जैसे जितने भी बच्चे हैं ना, उनका नॉलेज बढ़े, उनको किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े कि उनका नॉलेज मैं उनके घर घर जाके दूँ। ऐसी लगन लगाई मुझे और वो उसको मैंने पाई दिखा दी। लेकिन मेरे जो एक वो चल पड़ी थी, मुझे विवेकानंद के वो शब्द आ गए थे कि तब तक रुको मत जब तक कि आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। और इसी प्रकार हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद थे, उन्होंने भी कहा था कि सपने वो नहीं जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने ना दें। तो मेरा ये एक सपना बन गया था कि मैं इसके जुनून को आगे बढ़ाऊं और इसको बच्चों को जितना भी हो सके अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में बच्चों को अधिक से अधिक उसका ज्ञान हो। तो सर जैसे आपने अब ये अपनी संस्था बनाई है मेरा देश मेरी विरासत, कब से इसकी स्टार्टिंग हुई थी? कब से आपके मन में आया था ये सुझाव? कैसे आया कि मुझे एक संस्था बनानी चाहिए? जैसा कि मैंने कहा है कि जब से 2014 में रिटायर हो गया था, उसके बाद सोचते आज मैं अब क्या करूँगा मैं, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री रहना चाहता था। और ये मुझे कलेक्शन की शौक़ तो शुरू से ही थी। मेरे पास कुछ कलेक्शन टिकटों की और सिक्कों की कलेक्शन मेरे पास काफ़ी मात्रा में पहले थी। अब मैंने अपनी पोती को तो संतुष्ट कर दिया और उसके बाद मैंने ये संस्था बनाने का जो नींव रखी है, इसके लिए मैंने भारत सरकार से अपील भी की है कि मेरी संस्था को रजिस्टर किया जाए ताकि कल को कोई और इसमें ना व्यवधान ना डाले। बिल्कुल। तो ये संस्था का उद्देश्य सिर्फ यही है कि भारतीय संस्कृति और धरोहर को, जो कुछ भी है, जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं, उनको उनका ज्ञान आने वाली पीढ़ी को बताना है। बिल्कुल। तो सर जैसे आपने ये करेंसी इतनी इकट्ठी कर रखी है, इनमें क्या कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिलता है? करेंसी का उद्देश्य ये है बाबूजी कि मैं ना ये जो नोट इकट्ठे किए हैं या जो भी सिक्के इकट्ठे किए हैं, वैसे तो वो समय समय पर बदलते रहते हैं। बिल्कुल। कुछ सरकार की नीतियों से बदल जाते हैं, कुछ महंगाई की वजह से बदल जाते हैं। जैसे अब अंग्रेज़ों के टाइम में पहले 1 पैसा चलता था पूरा बड़ा, उसके बाद एकदम सुराख वाला पैसा आ गया था। उस समय सुराख वाला पैसे कहते थे, क्योंकि 1939 और 44 के बीच में जो महायुद्ध हुआ था उसमें तांबे की कमी हो गई थी। वो तांबा सारा हथियारों में लगा दिया इन्होंने, पीछे तांबा था नहीं। वो तांबे की बचत के लिए इन्होंने 1 पैसे की जगह ये सुराख वाला पैसा लगाया था, जो कि पैसा भी चल गया और वो भी गया। इस प्रकार डिफरेंसेस आते रहे। ऐसे ही जैसे पहले भारत में जो आज़ाद भारत हुआ, उसमें निकल के पैसे चलते थे,
फिर उसको कुप्रो निकल में तांबा और निकल फिक्स करके दिया, और फिर तांबे के भी चलाए कुछ सिक्के, कुछ फिर बाद में एल्युमिनियम भी चलाए, और 1988 से तो स्टेनलेस स्टील के सिक्के चल रहे हैं। ये देखो। तो सर जैसे करेंसी टाइम टू टाइम बदल रही है, नए नोट आ रहे हैं, पुराने नोटों में और जो नए नोट है उनमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? सिर्फ बनावट ही चेंज होती है या फिर उनका कुछ बनाने का तरीका अलग होता है? क्या कुछ डिफरेंस नज़र आता है? जी बिल्कुल, इनके काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। नोटों का सिर्फ बनावट में नहीं, उनके साइज़ में भी फ़र्क पड़ जाता है। पहले वाले नोट का जो था वो साइज़ बड़ा था, और कागज़ की बचत के लिए अब नोटों का साइज़ कम से कम होता जा रहा है। इसी ये जो पहले नोट मैं आपको दिखाता हूँ, एक नोट। आप दर्शकों के लिए एक बात है, ये जो चीज़ें हैं बहुत रेयर ही हमें देखने को मिलते हैं। ये हमारी संस्कृति को बचाने के लिए की जाती है, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको याद रहे कि पुरानी करेंसी क्या कुछ है। ये दिखाओगे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये देखिए, जैसे पहले पीसी भट्टाचार्य के हस्ताक्षर से ये हाँ जी। 100 रुपये का नोट इस साइज़ में होता था, और पीसी भट्टाचार्य के टाइम में 100 का नोट ये छोटे साइज़ में आ गया था। ऐसे डिफरेंसेस आते रहते हैं, हर गवर्नर के टाइम में डिज़ाइन बदल जाता है और साइज़ भी बदल जाता है, लेकिन मूल्य वही रहता है। महंगाई के तौर से तो वैसे मूल्य कम हो जाता है, लेकिन नोट का जो अंकित मूल्य है वही रहता है। इस प्रकार ये डिफरेंसेस आते रहते हैं। तो सर जैसे नोटों की जो डिजिट होती है उनमें न्यूमेरिकल भी होते हैं, उनमें क्या कुछ डिफरेंस देखने को हमें मिलता है? जो हमारे भारत में जो नोट छपते हैं ना, उसमें जो पहले 3 अक्षर होते हैं वो प्रीफिक्स नंबर कहते हैं, और जो बाकी के 6 नंबर होते हैं उसको सीरियल नंबर कहते हैं। वो 6 मीन 1 लाख तक होता है। हाँ, जब वो पूरे 9,09,99 हो जाते हैं और 10 लाख हो जाते हैं तो वो 7वां नंबर आता है। सिर्फ 10 लाख नोटों में 1 नंबर आता है 7वां, बाकी सारे 6 नंबर में रहते हैं। हमारा सिस्टम ये होता है कि 10 रुपये और 20 रुपये पर अल्फ़ाबेट और संख्या, एक संख्या उसमें 10 और 20 रुपये पर 2 अंक और 1 अल्फ़ाबेट होता है, और उसके आगे पर 2 अल्फ़ाबेट और 1 अंक होता है, और उसके बाद सीरियल नंबर तो 0 से और 1 लाख तक चलते हैं, और 10 लाख में एक आता है। ये हमारा। तो आप सभी दर्शक ये जो जितनी भी फाइल देख रहे हो, इनका एक एक नोट का एक एक अक्षर का रिकॉर्ड है। इसमें लिखावट में खुद अंकल जी ने खुद लिखा हुआ है इसमें के बारे में कि इस नोट के बारे में क्या कुछ है, इस नोट के बारे में क्या बताया गया है। जो सिक्के हैं उनमें भी डिफरेंस नज़र आता है। जो 5 के इन्होंने सिक्के इकट्ठे कर रखे हैं, लगभग 55 सिक्के इस फाइल में लगे हुए हैं, उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। तो सर जैसे कुछ नोट या कुछ सिक्के उनमें एरर आ जाता है, तो उनका क्या करते हुए बाज़ार में आते हैं या नहीं आते? उसमें वैसे तो गवर्नमेंट ये पूरी तरह पाबंदी रखती है, कर्मचारी जो हमारे आरबीआई के हैं, कि वो नोट जो बिल्कुल साफ़ सुथरा और अच्छी छपाई हुई है। हमारे संविधान में भी इसका प्रावधान किया गया है कि नोटों की छपाई और सुंदरता बखूबी होनी चाहिए, उनमें गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कई बार ना गलती से या जैसे भी आ जाती है, लेकिन जब वहाँ गलती से कोई नोट गलत हो जाता है तो उस नोट को वहीं रोक लेते हैं, उसकी जगह पर दूसरा नोट छापते हैं, उस पर एक स्टार का निशान देते हैं, क्योंकि 3 नंबर प्रीफिक्स के और 6 सीरियल होते हैं, तो 7वां नंबर स्टार का होता है, उसको स्टार नोट भी कहते हैं। वो नोट भी आपको दिखाएगा। और इसी प्रकार वो स्टार क्यों लगाते हैं सर, क्या पता लगता है उससे? उससे ये पता चलता है कि ये नोट इसी नंबर का एक नोट प्रेस में है और एक नोट बाज़ार में आया हुआ है, इसका ये फ़र्क लगता है बस। और उस नोट का कई लोग उस पर काफ़ी पैसे भी लेते देते हैं, क्योंकि स्टार नोट है कि वो स्पेशल नोट हो गया ना, तो लोग काफ़ी पसंद करते हैं। कई लोग स्टार नोट मेरे पास हो, तो उसके लिए वो काफ़ी लेना। जैसे मैंने खुद एक बार अपनी सीरियल पूरी करने के लिए 100 रुपये का नोट 200 रुपये में ख़रीदा था। 100 रुपये का नोट 200 रुपये में दिया था, ताकि मेरी जो स्टार की जो सीरीज़ है वो पूरी हो जाए। तो सर ये जो आपने करेंसी इतनी इकट्ठी कर रखी है, ये कहाँ से कलेक्ट किया आपने? ऐसा भी हुआ होगा कि आपने कोई नोट बाहर से भी मंगवाया हो? जी बिल्कुल ऐसा हुआ है, काफ़ी हुआ है। जैसे मैंने गवर्नर के कितने साइन किए हैं उनके सब पे, तो IG पटेल का 50 रुपये का नोट जिस पर साइन हुए थे वो मेरे पास नहीं था। मैंने उसको फेसबुक पर डाला कि ये 50 रुपये का नोट IG गवर्नर का किसी के पास हो, तो अलीगढ़ से उत्तर आया कि मेरे पास है, मैं उसके 80 रुपये लूँगा। तो
तो मैंने उसको 80 रुपये ऑनलाइन भेज दिए और वो नोट मेरे पास आ गया था। ऐसे काफ़ी देने पड़ते हैं। ऐसे महात्मा गांधी की सीरीज चली थी 1969 में, जिसमें IG पटेल LK झा के हस्ताक्षर हैं। वो पहला भारत में किसी भारतीय का चित्र प्रथम बार नोटों में दिखाया गया था। 1969 में महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी मनाई गई थी। वो नोट 107 रुपये मूल्य के मैंने 1200 रुपये भेज कर लिए थे, ताकि मेरी सीरत पूरी हो जाए। मेरे पास 1 रुपये का और 10 रुपये का था, बाकी नोट मैंने 1200 रुपये में खरीदे थे। ऐसा कई बार होता है। तो सर, ये जो आपने नोट खरीदा है, कितने वर्षों तक इसका इंतज़ार करना पड़ा उसको डिजिट को पूरी करने में? जैसे 5 रुपये से या 10 रुपये से आप 1000 तक इकट्ठा करते होगे, जैसे 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का, फिर 1000 का। कितने वर्षों तक आपको उस नोट का इंतज़ार करना पड़ा? ऐसा है कि जैसे अब मेरे को एक तो ध्यान है कि स्टार नोट जब इकट्ठे किए तो उसमें 50 रुपये का जो नया नोट था वो नहीं था। उसके लिए मुझे लगभग ज़्यादा नहीं तो 2 साल मुझे इंतज़ार करना पड़ा। वो 2 साल के बाद आई तो मैंने उसको फाइल को पूरी किया। इसी तरह गवर्नर के साइन रह जाते हैं किसी के, जैसे मनमोहन सिंह जी के, किसके है, उनमें एक साइन नहीं होता, तो उसके लिए मुझे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। अब ये सारा कुछ मैंने 6 साल में लगभग किया है, तो उसमें 2 साल भी रुकना पड़ जाता है, कई बार लगातार भी मिल जाते हैं। ये सहयोग की बात होती है। घर वालों का क्या रिएक्शन रहा था सर उस समय, जब आप 50 रुपये नोट के या 100 रुपये नोट के 1200 रुपये दे रहे हो, बार 1100 रुपये दे रहे हो, 1000 रुपये दे रहे हो? जहाँ तक मेरे परिवार का है वो पूरा सहयोग देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, आपका जुनून है, अच्छा है। एक तो समय पास हो जाता है। अब देखो ना, रिटायरमेंट के बाद किसी भी आदत पड़ जाता है, जुए में लग जाता है, किसी एक अच्छे लगन में लगे हुए, तो वो पूरा सहयोग देते थे। वो कहते इसकी चिंता ना करो पीछे की, हम जितना भी है ना आपका खर्च बयान करेंगे, आप जैसा भी है मंगवाते रहो। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं सर कि आप इतने पैसे बाहर दे रहे हो, ये पैसा घर में बिल तो लगा सकते हो सर? वो उनका तो यही था कि आपका जुनून पूरा हो रहा है ना, हमें खुशी है इस बात की। वो ये पूरा सहयोग देते थे। मेरे जो बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, वो पूरा सहयोग देते हैं कि आप अच्छी लाइन में लगे हुए हो, हमारे देश की धरोहर को बचाने के लिए हम आपके साथ हैं, आप करते रहिए। उनका बहुत अच्छा सहयोग। सर, ये जो नोट है हमारे पास, इतनी फाइलें लगी हुई है, इनमें एरर कैसे पता लगता है हमें? अब एरर का एक तो सीधा सा पता लग जाता है, कुछ तो ये स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे ये आपको मैं 100 रुपये का नोट दिखाता हूँ। जैसे ये 100 रुपये के नोट की गलती स्पष्ट नज़र आ रही है। अब ये सीरियल नंबर 1 ED नंबर है और यहाँ पर ED है, 1 नहीं है, गलती हो गई। और ऐसे ये कटिंग में देखिए स्मूथ होनी चाहिए, लेकिन इसका ये भाग बढ़ा हुआ है। ऐसी गलती हो जाती है। जैसे अब हमारे जितने भी नोट है उसके बाद जो सिक्योरिटी थ्रेड होता है, जो सुरक्षा धागा आता है, वो फ्रंट साइड में होता है। अब इस नोट का वो धागा नहीं है, इस नोट का धागा पीछे आ गया। ये गलती होगी। ऐसे ये एरर नोट कहते हैं इसको। और ऐसे ही मैं आपको ये 500 रुपये के 2 नोट दिखाता हूँ जिसमें लाइनिंग स्पष्ट नज़र आ रही है। अब इसमें लाइनिंग में डिफरेंसेस हैं। ये एरर ही है। ऐसे ही इसकी धुलाई, वो बिल्कुल धुंधलापन आ रहा है। ऐसे ही इस नोट की कटिंग कहाँ जा रही है, किसी नंबर के पीछे नंबर छप जाते हैं, ये कमियां रह जाती हैं। अब जैसे ये 5 रुपये का नोट है, इसका ये एक्स्ट्रा बॉर्डर है, इधर बॉर्डर कम है, तो ये एरर नोट ही कहलाते हैं, जिन पर स्याही फैल जाती है। कईयों के नंबर आगे पीछे हो जाते हैं। नंबर तो लगभग आगे पीछे, लेकिन पीछे भी छप जाते हैं पिछले नोट के। वो काफ़ी नोटों की अब आजकल आप 50 रुपये और 20 रुपये पर काफ़ी ऐसी शिकायत आ रही है। तो सर, जैसे 1 रुपया है, 1 रुपये में कितने पाई होते हैं, कितने आने होते हैं? क्योंकि जो आज की जनरेशन है उनको पता नहीं है पुराने सिक्कों के बारे में, पुराने कॉइन्स के बारे में, कि किस में कितने पाई या आने होते हैं। ये जो हमारी ये श्रृंखला है ना पैसों की, नोटों की, जो खासकर पैसों की, तो ये हमारी जो बड़ी इकाई है वो 1 रुपया है। हम अंग्रेज़ों के टाइम में 1 रुपये में 16 आने होते थे और 1 आना में 4 पैसे होते थे। 1 पैसे में 2 आधे पैसे होते थे और 3 पाई होती थी। इसका मतलब है 1 रुपये में 192 पाई होती थी। 1 रुपये में 16 आने, 64 पैसे, 192 पाई।
जो बाद में 1957 में 1 रुपया बराबर 100 नए पैसे का दिया था। ये डिफरेंसेस होता है जी। सर आपने 1964 से स्टार्ट किया था ये कलेक्शन करनी, 1964 से 2021 आ गया, अब तक आपके सामने क्या क्या परेशानी आई है? देखो जी, जब आदमी कोई भी लगन से काम करता है तो परेशानी तो उसको नज़र नहीं आती। उस समय सिर्फ अपना लक्ष्य नज़र आता है कि अब मैंने जैसे भी इन्हें लक्ष्य बनाया। अब जैसे कोई नोट मेरे पास रह गया और मुझे जो मैंने कलेक्ट करना था, तो उसके लिए चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, जैसे अभी हाल ही में मैं दुकानदारों से भी संपर्क करता हूँ कि आपके पास कोई ऐसा नोट आ जाए ना तो मेरे को बता देना। तो ऐसे ही हमारे पड़ोसी एक दुकानदार है, उसने कहा था कि दूध वाला आया था, उसके पास ना एक 500 रुपये का नोट है, उसका धागा जो है ना वो नहीं है पीछे। तो मैंने कहा वो कहाँ है? कहता अब तो चला गया गाँव में। कहता सुबह आएगा। मैं सुबह 6 बजे जाके ना बैठ गया। कहते वो आएगा 7 बजे, मैं 6 बजे जाके वहाँ बैठ के यहाँ आएगा, और मैंने 500 रुपये का एक अपनी जेब में डाल दिया कि उसे बदल लूँगा। तो वो जैसे आया उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, कहते कल जो नोट लाया था वो कहाँ है? कहता ये है। तो मैंने कहा ये भाई साहब मेरे को दे दो और ये अपना असली नोट ले लो। तो ऐसे ही जब पता चल जाता है ना कि किसी के पास डिफरेंस नोट है, तो उसके लिए चाहे मुझे कितनी लगन पड़ेगी, चाहे मुझे पैदल जाना पड़े या पैसा दूसरे शहर में जाना पड़े, मैं वो जाके ना उसको कलेक्ट कराता था। ये 500 रुपये का मैंने ऐसे नोट कलेक्ट किया था। उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि इस प्रकार के जो इंसिडेंट होते हैं देख के डर जाते हैं। वो तो बल्कि डर रहा था कि नकली ना हो। मैंने कहा नकली है असली है, ये आप असली लो, ये नोट मुझे दो। क्योंकि मुझे जुनून था, मैंने दिखाना था कि हमारे नोटों में क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं। चाहे कितनी पाबंदियाँ होती हैं, कितनी भी ध्यान से काम दिया जाता है, फिर भी कोई ना कोई कमी नोटों में रह जाती है। जो ये फाइल मैंने आपके लिए, ये फाइल नंबर 4 इसलिए तैयार किया है कि इसमें नोट उसके सारे नंबर दिए हुए हैं और क्या क्या कमी रह जाती है वो दिखा देते हैं। अच्छा सर, जैसे जो नोट होते हैं उन पे गवर्नर के साइन होते हैं, उनका क्या लॉजिक होता है उनको साइन करने का? वैसे तो सरकार की करेंसी है, लेकिन एक डिफरेंस रखा गया है। आरबीआई को एक स्वतंत्र इकाई बनाया गया है और 1 रुपये का नोट भारत का वित्त विभाग उसका वित्त सचिव जारी करता है, और 2 रुपये से लेकर और 10,000 तक या उससे संख्या बढ़ा भी सकते हैं, उस पर हस्ताक्षर होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के। भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी, और उसका काम सिर्फ नोटों को छापना और उसके जो है ना बरकरार रखना, उसके बैलेंस को, उत्पादन को और साफ़ सफाई का, ये उसकी विशेष जिम्मेवारी होती है। हमारे नोट जो जैसे कई बार ख़राब हो जाते हैं कुछ कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि 51% नोट आपका सही है तो वो बैंक स्वीकार कर लेता है, और 51% से कम नोट है ना तो वो स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी हो। और नोट के 3 टुकड़े हो जाए तो वो भी स्वीकार नहीं करते। ऐसे कुछ नियम बनाए गए हैं आरबीआई ने। इतनी सारी सर आपने कलेक्शन कर रखी है, कहाँ कहाँ पर कितने आपको प्रशंसा पत्र मिल चुके हैं? मैं वैसे तो ये एक पुस्तिका बनाई है मैंने, दर्शक पुस्तिका। इसमें जो भी मेरे पास दर्शक आते हैं वो लिखते हैं, या जो शहर के गणमान्य व्यक्ति होते हैं तो वो अपनी पैड पर लिख के देते हैं कि ये बहुत अच्छी संस्था है, इन्होंने किया है। जैसे शहर के जितने भी एमसी हैं जिस भी इलाके में हैं और जिनसे भी मेरा संपर्क होता है, वो या तो इस पुस्तक में रिमार्क्स देते हैं या पत्र देते हैं। जैसे हमारे मेयर मनमोहन गोयल ने दिया है, और अभी हाल ही में डीसी साहब ने भी दिया था 26 जनवरी को, ये संस्था की प्रशंसा करते हुए प्रशंसा पत्र दिया था। इसी प्रकार प्रतिभा जैन जी हैं महिला आयोग की अध्यक्ष, और भी जो जितने भी है शहर के लगभग सारे इलाके के एमसी, वो उन्होंने प्रशंसा पत्र दे रखे हैं कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो बच्चों के दिखाने के लिए और भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए। जैसे सर आम व्यक्ति होता है, नोट को पहचान लेता है देख के, 10 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का या 500 रुपये का, लेकिन जो व्यक्ति, जो बच्चे अंधे होते हैं, उनके लिए इस नोट में क्या खासियत होती है, किस प्रकार वो पहचान पाते हैं? पहले तो इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन 1996 में जब गांधी सीरीज़ के नोट आए थे ना, उन पर एक निशान बनाया जाता था, जो 20 रुपये पर अलग, 50 रुपये पर अलग, 100 रुपये का अलग, स्क्वायर, आयताकार या त्रिकोण। तो वो अंधे लोग अंगूठे से वहाँ पकड़ के ना बता सकते थे कि ये। अच्छा, वो निशान
कारगर नहीं हुआ या कैसे रोक दिया गया। फिर अब जो सीरियल नंबर आते हैं वो छोटे से लेकर बड़े बढ़ते जाते हैं। वो अंधा नोट के कॉर्नर को पकड़ के ना उस सीरियल नंबर से पहचान लेता है कि ये नोट इतने रुपए का है। ये अंधों के लिए विशेष तौर से ये सीरियल नंबर तैयार की गई, क्योंकि अंधों की भाषा लुइस ब्रेले ने बनाई थी, इसको ब्रेले लिपि भी कहते हैं। उसी के अंतर्गत ये बनाई थी। जैसे रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्मों पर भी अंधों के लिए विशेष रास्ता बनाया जाता है, एक विशेष प्रकार की टाइल्स बनाई जाती है, ऐसे ही नोटों पर विशेष प्रकार के ये नंबर छापे जाते हैं। अब तो कॉमन है, लेकिन अंधे उसको आसानी से पहचान लेते हैं। वो ब्रेले लिपि के अनुसार होते हैं। जैसे सर ये नई नई करेंसी है, काफ़ी लंबे समय तक ये तो काम चलता ही रहेगा। जैसे करेंसी आती रहेगी, आप कलेक्शन करते रहोगे उनकी। तो 2021 आ चुका अभी फ़िलहाल, आपका क्या उद्देश्य है इस चीज़ को लेकर? इतनी कलेक्शन कर चुके हैं, कहाँ तक जाने का इरादा है आपका? देखो जी, जीवन है तब तक तो चलता ही होता है, क्योंकि जब हमारा उद्देश्य ही हमारे जितनी पुरानी चीज़ होगी उतनी वैल्यूएबल हो जाएगी, उतनी उसका मूल्य बढ़ जाएगा, उतनी उसमें उत्सुकता हो जाएगी बढ़ने की। तो हमें इस बात की प्रसन्नता होती है। हम बल्कि नए की बजाय ना पुराने को इकट्ठा करने में या उसको कलेक्ट करने में और उसको दिखाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। लोग भी उसी में इंटरेस्ट लेते हैं। नई करेंसी तो आम होती है, हाथ में होती बदलती रहती है। अब जैसे ये स्टेनलेस स्टील के चले हुए हैं पैसे, अभी काफ़ी टाइम तो भी हुआ है, लेकिन 2019 में थोड़ा सा डिज़ाइन बदल दिया है। नहीं सर, जैसे आपने इतनी सारी कलेक्शन कर चुके हो, आपका कुछ तो इरादा होगा, कुछ उद्देश्य होगा कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचने के बाद मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही है कि अधिक से अधिक इसका बच्चों को ज्ञान मिले और मुझे भारत सरकार की तरफ से सम्मानित कर दिया जाए तो मैं उसमें संतुष्ट हो जाऊँगा, ताकि मेरी मन्नत सफल जाए। और मेरी तमन्ना यही है कि एक बार राष्ट्रपति भवन तक पहुँच जाए तो मैं उसके लिए बहुत आभारी भी होऊंगा और अपनी मेहनत को सफलता के चरम पर देखूँगा। सर के पास बहुत सारी कलेक्शन है, मौर्य काल की, मुग़ल काल की, अंग्रेज़ों के टाइम के भी। यहाँ पर इन फाइलों में सिक्के लगे हुए हैं, नोट छपे हुए हैं, लगा रखे इन्होंने, अलग अलग भाग बना रखे हैं फाइल में। तो सर अंत में अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल की टीम को क्या कहना चाहोगे आप? मैं अनोखा प्रयास टीम का बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने एक कोने में मुझ जैसे अनजान व्यक्ति के पास पहुंचकर मेरे को थोड़ा उजागर करने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं उनका आभारी हूं और मैं उनको पूरा सहयोग देता हूं इसके लिए। और आशा करता हूं कि आपका ये प्रयास सफल हो और मेरा भी थोड़ा सा लोगों को ज्ञान बढ़े। हमारा उद्देश्य ज्ञान बढ़ाने का है, बस बच्चों को अधिक से अधिक अपनी जनरेशन को बताने का, लोगों को बताने के लिए जिन चीज़ों का नहीं पता वही चीज़ें बतानी है हमने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे आपने देखा, सर के पास बहुत सारी करेंसी है, क्योंकि ये करेंसी बहुत कम देखने को मिलती है। ये एक प्रकार से ये लगा सकते हो कि आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होना है। तो इसी प्रकार हम नई नई शख्सियत से आपके मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।